वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके प्यारे चैनल SJD ज्ञान एकेडमी में आपके सामने क्लास 12th की मैथ के साथ प्रस्तुत हैं। और आज हम लोग क्लास 12th की मैथ में प्रश्नावली 7B जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का प्रश्नावली 7B का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 19 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। और आज के सेशन में हम लोग 19 से यानी 20 से लेकर के जितने भी आगे क्वेश्चन हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं आज हम प्रश्नावली बी को पूर्ण रूप से फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। जो ही का यक्स के सापेक्ष ये दे रखा है। तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान रखना यहां पर हमने क्या किया है, थोड़ा चेंज करना बेटा, इसको थोड़ा दिमाग से समझिएगा। हमने 2/3 एक साइड में निकाल लेते हैं। 2/3 हमने एक साइड में निकाल लिया। इसको हमने कास यक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत बोलो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। माइनस का 1 हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। यक्स के सापेक्ष हम समाकलन। अच्छा एक काम करें, ये 2/3 हम बाहर निकाल लेते, सीधे कांस्टेंट वैल्यू 2/3 हमने बाहर ही निकाल लिया, ठीक है। इसका यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए यहाँ पर 2/3 तो हमारा पहले से बाहर है। इसको हम 1 अपान साइन एक्स और यहाँ पर कास एक्स अपान साइन एक्स लिख सकते हैं। बोलो मतलब देखो साइन स्क्वायर एक्स था तो 2 बार हमने लिख दिया। माइनस का 1 का यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए 2/3 तो हमारा पहले से ही बाहर है। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स यहाँ पर कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस का 1 का यक्स के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए 2/3 यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक यक्स का, कॉसेक यक्स का, कॉसेक एक्स और कॉट यक्स का यक्स के सापेक्ष माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ठीक है। तो देखिए ये कॉसेक एक्स का होता है माइनस जो है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक। तो यहाँ पर 2/3 माइनस का, देखो ये माइनस भाई, ये कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो कॉसेक एक्स प्राप्त होता है माइनस का। तो माइनस का निशान यहाँ पर लगा दिया, कॉसेक एक्स और इसका क्या होगा, माइनस का एक्स होगा, सीधे कांस्टेंट सी का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा 20वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स की पावर 4 + 1 अपान यक्स स्क्वायर + 1 का इंटीग्रेशन यक्स के सापेक्ष करना, का इंटीग्रेशन यक्स के सापेक्ष करना है। ये हमारा 21 वाला क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा ध्यान समझो। हम क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर + 1 से इसको भाग दे देते हैं। यक्स स्क्वायर + 1 से यक्स की पावर 4 + 1 को भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 टाइम ले जाएं, यक्स स्क्वायर टाइम ले गए तो यक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर 1 की गुणा यक्स के साथ, सॉरी यक्स पावर 4 आ जाएगा ना, यक्स स्क्वायर बार ले गए तो यक्स की पावर 4 और 1 की गुणा यक्स स्क्वायर के साथ तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये दोनों माइनस प्लस कट गए, माइनस का यक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। अब हम माइनस के देखो यक्स 1 टाइम ले जाते हैं, माइनस के 1 टाइम ले जाएं तो माइनस का यक्स स्क्वायर और माइनस का 1 चिन्ह बदल दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर 2 आ गया। बात समझ में आई? अर्थात हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या, देखो यक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हमारा ये भागफल प्राप्त हो रहा है, यक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये तुम्हारा क्या प्राप्त हो रहा है, भागफल जो है पूर्ण रूप से। अब ये 2 बचा है, मतलब हम इसको 2 के बटे यक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं।
बेटा ध्यान से समझो, मतलब इसमें से पूरा भाग जितना जाना था, जो भाग चला गया, बचा दो, दो को भी हम इसी से भाग दे रहे हैं। हमारी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? हमने क्या बोला? हमने बोला है कि हमने x की पावर 4 + 1 था, x स्क्वायर 1 से भाग दिया तो हमको ये भागफल प्राप्त हुआ, परंतु ये जो है 2 शेष रह गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बाकी तो सब में भाग चला गया, 2 में भाग नहीं गया है। तो हमने क्या किया, ये भागफल यहाँ पर लिख दिया जितना चला गया, जिसमें नहीं गया था उसको हमने फिर से क्या किया, भाग दे दिया 2 से, x स्क्वायर - 1 से, x स्क्वायर सॉरी +1 से दिया ना बेटा, मिस्टेक कर दी। बात को समझ में आ रही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आनी चाहिए। देखो हमने बताया, हमने x स्क्वायर +1 से x की पावर 4 + 1 को भाग दिया तो ये भागफल प्राप्त हुआ, ये शेषफल। इसका मतलब इसमें भी आप 2 से भाग दे दो, इसमें भी आप क्या करो, 2 से भाग आपको देना है। बात तो यही है, परंतु जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं जा सका तो हमने 2 को भाग दे रहे हैं x स्क्वायर +1 से। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ x के सापेक्ष करना ही है इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद का अलग कर देते हैं, यानी x स्क्वायर का x के सापेक्ष -1 का x, देखो dx की जो है 1 के साथ तो dx हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2/x स्क्वायर +1 का x के सापेक्ष, प्रत्येक पद का हमने इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया है। प्रत्येक पद का इंटीग्रेशन क्या किया, अलग अलग। इसका x की पावर 3/3 प्राप्त हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर x। अब इसमें 2 कांस्टेंट वैल्यू निकाल ली बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा, थोड़ा हम इसको अभी नहीं लिखेंगे, बाद में। थोड़ा एक काम करो, यहाँ पर 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली, 1 यहाँ पर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर x³/3 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पर 1/x स्क्वायर +1 होता है tan इनवर्स x का, तो यहाँ पर 2 तो पहले से ही था, ये tan इनवर्स x कांस्टेंट c का यूज कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो x की पावर 4 + 1 था, x स्क्वायर +1 से भाग दिया, यहाँ पर शेष फल बचा, तो हमने कहा शेष फल बचने का मतलब इसमें भाग नहीं जा पाया है भाई। 2 में हमने जो है x स्क्वायर +1 से भाग नहीं दिया, तो हमने कहा इसको बट्टे में लिख दो, बात तो वही रहेगी, भाग नहीं, तो यहाँ पर भाग दे रहे हैं। अब हमने क्या किया, dx की अंदर गुणा कर दी, x स्क्वायर dx हो गया, यहाँ पर dx हो गया, यहाँ पर इसकी गुणा, तो देखो ये पूरा पद आ गया। प्रत्येक का हमने क्या किया, समाकलन कर दिया अलग, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 21वां क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग 22वां क्वेश्चन। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाईसवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ है, 22वां क्वेश्चन है 22 में इंटीग्रेशन ऑफ sin x 1 - sin x का x के सापेक्ष, यही तो है बेटा। अच्छा हम एक कार्य कर दें, इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। देखो sin x और यहाँ पर 1 - sin x लिखा है, हमने 1 + sin x से क्या कर दी, अंश व हर में गुणा कर दी, अर्थात कहें तो इसका परिमेयीकरण हमने कर दिया पूरे का x के सापेक्ष। देखिए यहाँ पर हो जाएगा sin x और यहाँ पर 1 + sin x पूरे के बटे 1² - sin स्क्वायर x का x के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पर sin x 1 + sin x, इस पूरे को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, बोलो इस पूरे को हम cos स्क्वायर x लिखेंगे, cos स्क्वायर x। बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, देखिए हम इस वाले sin की गुणा अंदर कर दें। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x की 1 के साथ तो sin x, sin x की sin x के साथ तो sin स्क्वायर x पूरे के बटे हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर x। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो थोड़ा हम आगे उसको सॉल्व करें, हाँ यहाँ पर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो देखिए अब इंटीग्रेशन ऑफ
साइन यक्स के बट्टे हमने कर दिया। देखो दोनों पदों के बट्टे में कर देते हैं कास स्क्वायर एक्स, यानी सभी के बट्टे में कास स्क्वायर एक्स। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स के बट्टे में कास स्क्वायर एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। अब देखो इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसको 1 हमने क्या किया, कास एक्स लिख दिया, और यहाँ पर साइन एक्स अपान कास एक्स लिख दिया। मतलब जो कास स्क्वायर एक्स था उसको 2 बार लिख दिया, जो कास स्क्वायर एक्स था उसको 2 बार लिख दिया। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों इसका जो है समाकलन करना हमको एक्स के सापेक्ष करना ना बेटा। तो देखिए यहाँ पर तो सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स, यहाँ पर tan एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर अब हम थोड़ा और चेंजिंग कर लें इसको तो हम ये चेंज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा हम tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। पूरे का एक्स के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, पूरे का। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रत्येक पद का अलग अलग कर दिए, सेक एक्स tan एक्स का एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर फिर हमने क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष -1 का, देखो 1 की गुणा, मतलब हम कह सकते हैं 1 के साथ जब dx की गुणा करेंगे तो dx ही सीधे प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए इन सब का आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। हमको पता है सेक एक्स tan एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन सेक एक्स ही होता है। सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है tan एक्स। dx का होता है एक्स, वही माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा पहले से। कांस्टेंट सी का यूज कर लो, आपका क्वेश्चन लग गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा 22 यानी 22वां था। अब इसमें जो है 23वीं को देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 23वां क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से इसका। देखो जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो 23वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, मैं यहां पर नोट कर रहा हूं 23वां। इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स प्लस 2 sin क्यूब एक्स, 2 sin क्यूब एक्स पूरे के बटे 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। ऐसे तो बेटा अब देखो करते क्या हम दोनों के जो है 5 cos क्यूब एक्स के बट्टे भी ये पूरा मान कर देते हैं, 2 sin क्यूब एक्स के बट्टे भी पूरा मान कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब हम क्या किए हैं, 5 cos क्यूब एक्स के बट्टे भी हमने 2 sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कर दिया, और 2 sin क्यूब एक्स के बट्टे भी 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स कर दिया हमने का एक्स के सापेक्ष। देखो ये घात चली गई यहाँ से, बोलो ठीक है। यहाँ पर देखो ये घात चली गई, बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो देखिए क्या बचा, 5/2 यहाँ पर cos एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बचा ना। यहाँ पर बचा, देखो 2 से 2 भी तो कट जाएगा, बोलो कटेगा। तो यहाँ पर साइन एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स बचा, का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष है। कांस्टेंट वैल्यू 5/2 है, बाहर निकाल लेते हैं। 5/2 को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो cos एक्स, तो हम इसको 1/sin एक्स एक बार लिख दें, और यहाँ पर cos एक्स बटे साइन एक्स लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। मतलब साइन स्क्वायर एक्स था, इसको 2 बार लिख दिया हमने। इसी प्रकार इधर आ जाओ, हमने क्या किया, 1/, इसको cos एक्स यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर साइन एक्स बटे cos एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के सापेक्ष। तो देखिए 1/sin का यानी 5/2 को तो बाहर रहने दीजिए, यहाँ पर
1/sin का cosec x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, यहाँ पर sec x हो जाएगा, यहाँ पर tan x हो जाएगा। पूरे का करना है x के सापेक्ष समाकलन हमको। अब प्रत्येक पद का अलग अलग कर दीजिएगा। देखो 5/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है ही, यहाँ पर cosec x और काट x का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम कर रहे हैं sec x tan x का x के सापेक्ष समाकलन। तो यहाँ पर देखिए cosec x का माइनस का होता ना, माइनस का 5/, देखो यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर हाँ ठीक है। देखो 5/2 तो पहले से यहाँ लिखा है, 5/2 कांस्टेंट वैल्यू तो थी ही। cos x काट x का x के सापेक्ष जब समाकलन करते तो माइनस का cos x, तो माइनस का cosec x मिलता है। अब माइनस का निशान यहाँ पर ना लगा के हम पहले लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आई। फिर देखो sec x tan x का x के सापेक्ष तो होता है sec x होता है सीधे, तो sec x कांस्टेंट c का यूज कर लो, बस आपका क्वेश्चन लग गया। ये हमारा 23वां क्वेश्चन था, नोट करें फटाफट से इसको यार। 23वां क्वेश्चन। इसका देखते हैं 24वें क्वेश्चन के क्या बोल रहा है। 24वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें इसको रेज करना हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आराम से। देखो 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 वाला 24 है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान में x प्लस a, और ये दोनों अंडर रूट में बेटा, यहाँ पर ये भी अंडर रूट में है और फिर अंडर रूट में x माइनस बी है, x प्लस बी, ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो अब हम करते क्या, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, पूरे का परिमेयकरण। तो देखिए इसको हम 1/x प्लस a प्लस x प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/, हम परिमेयकरण कर रहे हैं इसका दोनों का, x प्लस a और प्लस x प्लस बी। हमने क्या किया, x प्लस अंडर रूट में x प्लस a माइनस अंडर रूट में x प्लस बी से हमने गुणा कर दी परिमेयकरण करने का, यानी x प्लस a माइनस अंडर रूट में x प्लस बी से हमने क्या किया, अंशवार में गुणा कर दी। x प्लस a माइनस x प्लस बी से क्या कर दी, गुणा कर दी। पूरे का x के सापेक्ष हम समाकलन कर ही रहे हैं। आ जाओ इधर, ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x प्लस a और यहाँ पर x माइनस बी। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात हम कह सकते हैं अंडर रूट x प्लस a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट x प्लस बी का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बोलो x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट में x प्लस a माइनस अंडर रूट में x प्लस बी पूरे के बटे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर बचा x प्लस a माइनस x माइनस बी, यही तो बचा, माइनस x माइनस बी बचेगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, ये माइनस का x हो गया, ये प्लस का x, दोनों कट गए, कट जाने चाहिए। पूरे का x के सापेक्ष समाकलन भी कर रही है, ये जरूर लिखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट में x प्लस a माइनस अंडर रूट में x प्लस बी, यहाँ पर बचा a माइनस बी, क्या बचेगा, a माइनस बी। अच्छा तो बच्चा अब देखो a माइनस बी कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, 1/a माइनस बी कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बोलो है ना, x प्लस, देखो अंडर रूट लगा था पूरे के ऊपर तो 1/2 लिख दिया, माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, पूरे का समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पर 1/a-b तो पहले से ही बाहर निकाल लिया। अब देखो x प्लस ए की पावर 1/2 का x के सापेक्ष कर दिया समान, दोनों पदों का अलग अलग कर दीजिए, माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 का x के सापेक्ष। तो देखिए 1/a-b, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए की पावर 3/2 पूरे के बटे 3/2 लिखेंगे। बोलो, ये तो आपको आना चाहिए ना। माइनस यहाँ पर x प्लस बी की पावर 3/2 पूरे के बटे 3/2, ये 2 ऊपर पहुँचेगा, ये 2 ऊपर पहुँचेगा ना, तो यहाँ पर 1/a-b, यहाँ पर क्या आ गया 2x प्लस ए की पावर 3/2/3, यहाँ पर हम कह सकते हैं 2/3 x प्लस बी की पावर 3/2 और कांस्टेंट c का यूज कर लेंगे। ठीक है, यही आपका हो गया 24वें का आंसर। ये 24वां क्वेश्चन था। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लें। अब चाहो तो इसमें और भी कॉमन देखो, 2/3 भी तो मिल रहा है कॉमन, तो 2/3 कर लो कॉमन। देखो इसको 2/3 कॉमन, चलो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसको, 2/3 कॉमन ले लीजिए, तो 2/3 a-b कर देंगे। बोलो इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर x प्लस ए की पावर 3/2 हो गया, x प्लस ए की पावर 3/2 और प्लस x प्लस बी की पावर 3/2 हो गया। लो कांस्टेंट c का यूज कर लेना, लग गया क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, नोट कर लें फटाफट से इसको। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। 25वें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कल इसीलिए क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि जो है एक वीडियो में पूर्ण क्वेश्चन नहीं आ पा रहे थे पूर्ण रूप से, आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए ना, इसलिए मैं कल छोड़े थे। देखिए 24वां क्वेश्चन, अभी 25 क्वेश्चन है ना इसमें, 24 ही क्वेश्चन है टोटल। 24वां सॉरी ये था शायद, ये 25वां क्वेश्चन है बेटा, ये वाला 25वां, ये 24वां लगाया था हमने ना। 25वां, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x, साइन की पावर 8x माइनस कास 8x पूरे के बटे, यहाँ पर 1 - 2 साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x का x के सापेक्ष, ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो करना क्या है, हम इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। देखो हम ऐसे लिख लें इसको, साइन 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, माइनस कास 4x का स्क्वायर पूरे के बटे हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन। a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा। बोलो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, थोड़ा क्वेश्चन घट रहा है, चलो देखिए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो इसको हम कास 4x प्लस साइन, अरे भाई गलत लिख रहे हो, देखो साइन 4x, ठीक तो है। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी यानी साइन 4x माइनस कास 4x लिख सकते हैं। बोलो, एक बार प्लस में साइन 4x प्लस कास 4x लिख सकते हैं। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए किसी को, समझे। पूरे के बटे क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x। ठीक है, जो बताया जा रहा है उसको आराम से समझिए और नोट करते रहिए। कॉपी पेन लेकर के बैठो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज जो है थोड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, जब भी हमारी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठो। थोड़ा आप देखिए, इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और यहाँ पर कास
स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। पूरे के बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। फिर देखो, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, थोड़ा जगह कम पड़े, नहीं कम पड़ेगी। देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ा समझिएगा। इधर देखो बेटा, थोड़ा दिमाग से समझो। यदि हम इसके स्थान पर देखो, जैसे हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बोलो, ये तो होता है। अच्छा, प्लस वाले का क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab पढ़ा है ना, ये चीज़ आनी चाहिए आपको। अब इस वाले फार्मूले का हमको यूज करना है, हम यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो आएगा, बोलो, दोनों टोकेंगे थोड़ा, ये आएगा ना। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं या नहीं, बताओ, लिख सकते हैं। तो पूरे के बटे यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पूरे का एक्स के सापेक्ष जरूर लिखो, एक्स के सापेक्ष। हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ पर ये वाला पूरा पद ऐसे बना रहेगा भाई, कास स्क्वायर, थोड़ा दिमाग करो, थोड़ा सा दिमाग, देखो साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर। अच्छा, फार्मूला हम पढ़े हैं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास 2 थीटा होता है, कास 2 थीटा होता है ना, कास 2 थीटा। परंतु यहाँ पर उल्टा है, साइन पहले है, माइनस का कास है, तो हम इसको माइनस का कास 2 थीटा ले सकते हैं। बताओ, देखो साइन को प्लस का माइनस, मतलब माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो माइनस का चिन्ह, तो ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर मतलब माइनस का कास 2 थीटा, इस पूरे के स्थान पर कास 2 थीटा ले सकते हैं। बताओ, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन पहले कास 2 थीटा लिख दिया, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का कास 2 थीटा। इस पूरे का मान 1 हो गया, इस पूरे का मान 1 हो गया, बोलो। यहाँ पर हमने क्या किया, ये पूरा, और अब लिखेंगे 1, एक काम करो, इसमें इंटू में 1 भी लिख दो, इंटू में 1, ठीक है, ये एक ब्रैकेट का मान हो गया, ये इस वाले इतने का मान हो गया। अब इधर देखो, इस पूरे का मान 1 है, इधर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स है, और पूरे के बटे, ये फार्मूला लिखा था, पूरे के बटे क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स। ये देखो पूरा मान कट जाएगा, बोलो, यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स के सापेक्ष समाकलन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का कास 2x का x के सापेक्ष, ठीक है, माइनस का कास 2x का x के सापेक्ष कर रहे हैं। ये चीज आनी चाहिए समझ में, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। इतना पहले नोट करें, स्क्रीन शॉट लें जल्दी से, लीजिए फटाफट से स्क्रीन शॉट इसका।
अब देखो काश का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर माइनस काश 2x का साइन 2x होता है, बोलो साइन 2x और कांस्टेंट c का यूज कर लो, काश 2 का साइन 2x। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो एक बार। कास्ट, अरे रुक जाओ, रुको थोड़ी मिस्टेक आ गई। इसका देखो माइनस का चिन्ह में बाहर निकाले, ठीक है, यहाँ पर आ गया काश 2x का x के सापेक्ष, तो इसका होता है साइन 2x/2 कांस्टेंट c का माइनस का निशान लगा देना, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक बार इसको मैच कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से मैच कर लेते हैं एक बार आंसर इसका, देखते हैं क्या यही आ रहा है। ठीक है, इसका ये आंसर काश 2x का 1/2 साइन 2x होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, काश 2x का 1/2 साइन 1/2 साइन 2x, तो 1/2 तो लिखा, इसको ऐसे इस प्रकार लिख सकते हो। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ, देखो साइन की पावर 8 माइनस ये दे रखा है, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, फिर ये आ गया a माइनस बी a प्लस बी, हमने क्या किया, इसको फिर से इस रूप में तोड़ लिया, इस वाले को इस रूप में तोड़ लिया। ठीक है, तो हमने इसमें देखो a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी में फिर से तोड़ा। अब ये इसको हमने साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कर दिया, कास स्क्वायर x का स्क्वायर कर दिया। हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या होता है, जैसे हमको कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा होता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिखते हैं। बोलो, हमने कहा a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान जब हमको चाहिए होता है तो ए बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab कर देते हैं। बोलो, तो ए बी का देखो a ये वाला हो गया, b ये वाला, ए बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया। ठीक है, वही किया हमने यहाँ पर, यहाँ तक। अब देखिए फिर आगे देखो, ये वाला पूरा मान हमने ऐसे उतार लिया करके। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये देखो कास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, ये माइनस का कास 2x, ये माइनस देखो लगा माइनस कास 2x इंटू में 1, इस पूरे का मान 1 हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, दूसरे ब्रैकेट में इस पूरे का मान 1 हुआ, 1 माइनस का वाला पूरा पद ऐसे लिखा रहने दिया। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट गए, कास 2x का हमने इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, इस प्रकार हमारी प्रश्नावली बी पूर्ण रूप से समाप्त हुई। तो आशा करता हूं आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो हमको कमेंट में जरूर अपना सजेशन दीजिए, मैं और इम्प्रूवमेंट यानी और सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस थोड़ा साथ आपको देना है, कहीं पर कोई त्रुटि हो जाए हमसे तो कमेंट करें, बता दिया करें, क्योंकि ताकि हम आगे ना करें वो त्रुटि, क्योंकि त्रुटियाँ सबसे हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई जो है बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, मैं गणितज्ञ नहीं, मैं एक छोटा सा मामूली सा स्टूडेंट ही हूँ। पर जो है गलतियाँ यदि हो जाएं तो कमेंट करके जरूर बताया करो। एक बार अच्छाइयाँ ना बताओ, लाइक ना करो, परंतु गलतियाँ जरूर बताओ एक बार हमको। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को हम करते हैं पर फिनिश। जय हिंद, जय भारत।